सबको एक एक बॉटल अलॉट किया गया है, सबका नाम लिखकर कि ये दिन में 2 बार 3 बार पानी पिए। इससे ऋषिकेश के लिए अलग है, नेहा के लिए अलग है, दीपक के लिए अलग, दानिश के लिए अलग। हेलो मैम, ये आपके साथ ही कांग्रेस प्राइज पे हैं, थोड़ा सा इनके हेल्थ अपडेट्स के बारे में बताएंगे। लगातार शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बीपी में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कीटोन लेवल्स आप देख सकते हैं कि कीटोन लेवल किस तरीके से बढ़ रहे हैं जब प्रोटीन का धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो रहा है। और काफ़ी दानिश की तो तबीयत काफ़ी ख़राब है, बट वो डटी हुई हैं। और उसके साथ साथ उस दिन बारिश में भी उनके साथ ही भीग गए थे, तो ये सारी दिक्कतें तो इन्हें सहनी पड़ रही हैं। लेकिन यही फिर एक सबूत भी पेश करता है जनता के सामने कि सरकार किस तरीके से अपने नागरिकों को देखती है, उनकी सेहत की कितनी परवाह करती है। और बिल्कुल जब इतनी जानें, इतने यंग बच्चों की जानें, जो 17-18 साल के बच्चे हैं, 19 साल के बच्चे हैं, जब उनकी जानें चली जाती हैं, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब एक छोटा सा डिमांड कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए, वो डिमांड वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भूख हड़ताल में बैठे साथी यही कह रहे हैं कि फिर हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो हम इनके जज्बे को सलाम पेश करते हैं, और ये अकाउंटेबिलिटी लेकर ही उठेंगे यहाँ से। और ज़िद्दी लोग हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सुनने में आया था 1-2 दिन पहले तबीयत भी खराब हुई थी किसी की। सॉरी, तबीयत खराब हुई थी किसी की? हाँ, बीच में दानिश की थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, और नेहा को भी जुकाम हो गया। तो उस दिन बारिश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, परसों रात में बारिश हुई थी और भीग गए थे। ये पूरा जगह, ये बिस्तर पूरा भीग गया था। और ऊपर अभी भी आप देख सकते हैं जो टारपलिन है उसमें किस तरीके से छेद है, तो ये नीचे बाद में लगाया गया। और गर्मी इतनी ज़्यादा, बस एक दिन बारिश हुई, उमस बहुत है, तो सबको डिहाइड्रेशन हो रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि एक्चुअली सबके लिए एक एक बॉटल, आपको अगर मैं बॉटल दिखाऊं तो सबको एक एक बॉटल अलॉट किया गया है, सबका नाम लिखकर कि ये दिन में 2 बार 3 बार पानी पिए। इससे ऋषिकेश के लिए अलग है, नेहा के लिए अलग है, दीपक के लिए अलग, दानिश के लिए अलग। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डॉक्टर हेल्थ अपडेट्स इनके लेते हैं वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं? पुलिस जो है, पुलिस के साथ डॉक्टर्स आते हैं और वो इन सबका ब्लड टेस्ट, उसमें भी काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। कई बार बीपी का मेजरमेंट या फिर शुगर का मेजरमेंट जो है 2 बार करना पड़ता है, क्योंकि जो नंबर्स हैं बहुत गलत वो लोग कई बार दे देते हैं। या फिर जो सिग्नेचर के लिए, अब कल ही उन्होंने जो कागज़, वो कागजी काम कर रहे थे जिसमें पूरा नंबर्स लिख रहे थे, तो उन्होंने 2 जगह पे सिग्नेचर मांगा था। तो एक तो था जिसमें साथी कंसेंट नहीं दे रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरी जगह उन्होंने साइन करने को बोला कि यहाँ पर तो चेकअप करने आए हैं हम, इसका आप साइन कर दो कि इसका कंसेंट आपने दिया, जबकि चेकअप नहीं लिखा था, ट्रीटमेंट ही लिखा था। तो एक तरह से ये सारी बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं उनकी तरफ से। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से भी डॉक्टर बुलाकर जो भी साथी है उनका चेकअप कराएं, लेकिन फ्रीक्वेंटली तो दिल्ली पुलिस ही लेकर आती है। तो आज जो चेकअप हुआ उसमें मतलब सब कुछ सबका नॉर्मल था? नॉर्मल तो नहीं है, वही कि आई थिंक शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एंड बीपी में भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कीटोन्स बढ़ ही रहे हैं। तो नॉर्मल, जो जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, एक नॉर्मल मेजरमेंट जो रोज़मर्रा के जीवन में हम जानते हैं, वो नॉर्मल तो नहीं है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अदिति है। मतलब आप लोग सेम कॉलेज से हैं? मैं JNU प्रेसिडेंट हूँ, और JNU में रिसर्च स्कॉलर।